कोई एक वारे कोई दो वारे तू देश कौम तो सतवारे सतवार के कहने सतवार के कहने बाणा मिठा लागे तेरा सरबंस दानिया वे देना कौन दऊगा तेरा। तो आपको जो मैंने शब्द कहे या जो भी कतारें कही हैं आपके सामने, तो आपको रियलाइज हो गया होगा या पता लग गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस महान शख्सियत या मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में जिनको सिखों के 10वें गुरु कहा जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डिस्कस करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर, और माता इनकी हुआ करती थी गुजरी। और उसके बाद इनकी जो पत्नी हुआ करती थी, और इनकी पत्नी का नाम था जित्तो जी और सुंदरी जी, और एक और हुआ करती थी इनकी साहिब देवान जी। और इनको गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लड़के थे। जो पहला था साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और जो इनका गुरुगद्दी का टाइम था 1675 से लेके 1708 तक। और उन्होंने एक शहर बसाया था पाउटा साहिब। और इनकी रचनाएं बचित्तर नाटक, जफरनामा। जफरनामा एक क्या थी, फारसी भाषा में चिट्ठी थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको लिखी थी, औरंगजेब को लिखी थी, दीना कांगड़ा नामक स्थान पे, ठीक है ना। और उसके बाद चंडी दीवार और जपुजी साहिब, ठीक है ना। तो कौन सी होगी, बचित्तर नाटक, जफरनामा, चंडी दीवार, जपुजी साहिब और 24 अवतार। उसके बाद क्या कहा जाता है, जो इनकी थी खालसा दी मुहिम, और भी कई सारी रचनाएं थी जो किसमें है, आदि ग्रंथ साहिब में रचित हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो इनके रिलेटिव हुआ करते थे या जो इनके समकालीन थे, कौन सा मुगल बादशाह था, तो औरंगजेब, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करवा देता हूं। आज डिस्कस कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में हुआ। पटना कहां पर है, बिहार में। उसके बाद पिता जो हुआ करते थे इनके गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है ना। उनकी माता हुआ करती थी माता गुजरी, पत्नी उनकी जित्तो जी, सुंदरी जी और साहिब देवान जी। और उनके 4 पुत्र हुआ करते थे, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी। और जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनको नींव में चिनवा दिया गया था, सरहद की नींव में, आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1675 में गद्दी पर बैठे थे, गुरुगद्दी पर 1708 तक शासन किया इन्होंने। और पाउटा साहब क्या बसाया इन्होंने, शहर बसाया। जो इनकी रचनाएं थी बचित्तर नाटक, जफरनामा, चंडी दीवार, जपूजी साहब। और जो इनके समकालीन हुआ करता था वो बादशाह कौन सा था, औरंगजेब। और उसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था सिख इतिहास में। नोट करते रहना, ये नोट्स बना लेना छोटे छोटे। उसके बाद इन्होंने की कि विसाखी वाले दिन इन्होंने की खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना हुई कहां पर, आनंदपुर में।
आनंदपुर साहिब में स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने, किसकी? खालसा पंथ की। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो सारे के सारे सिख कहाँ पर जुड़े? वैसाखी वाले दिन आनंदपुर में साहिब। काफी भारी इकट्ठ हुआ। उधर क्या हुआ, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों को बुलाया, 5 श्रद्धालुओं को बुलाया। उसके बाद उनको अमृत छकाया गया और उनको एक सच्चा सिख बनाया गया। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या की, 5 चिन्ह जो सिखों में होते हैं, जो उनको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही वो एक सच्चा सिख कहला जाता है। मैं लिख देता हूं कौन से होते हैं। पहला होता है केस, फिर होता है कड़ा, फिर होता है कृपाण, फिर होता है कंघी, और होता है कछहरा। तो जो भी सिख इन 5 जो चिन्ह है उनको फॉलो करेगा वही क्या कहलाएगा? एक सच्चा सिख कहलाएगा। उसको क्या रखने होंगे? केस रखने होंगे। और राइट हैंड में क्या रखना होगा? उसको कड़ा रखना होगा। और उसको सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखनी होगी? कृपाण रखनी होगी। और केसों को ठीक करने के लिए क्या रखनी होगी? कंघी रखनी होगी। उसके बाद जो कछहरा है, कैसा, जो उनका चरित्र दिखाई देगा। कहने का मतलब ऐसा होता है, जो उनका कछहरा होता है बिल्कुल जो अपना गोड्डा होता है ना, उसके तक आता है उनका कछहरा। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो फॉलो करेगा वही क्या कहलाएगा? एक सच्चा सिख कहलाएगा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने गुरगद्दी टाइम में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और सब में क्या ही जीत हासिल की थी। तो डिस्कस करते हैं बिल्कुल डीपली उनकी लड़ाइयों के बारे में, तो बने रहें। तो सबसे पहले जो इन्होंने लड़ाई की, पंगाणी का युद्ध। तो सबसे पहली लड़ाई थी जो इनकी पंगाणी दी लड़ाई। जो कब हुई थी? 1688 में। जो किसके बीच में हुई थी? पहाड़ी राजा भीमचंद हुआ करता था। जो किसमें लड़ाई लड़ी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसके? पहाड़ी राजा हुआ करता था भीमचंद, जिसके साथ लड़ाई करी थी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और सिखों ने साथ दिया था इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी का। जो जिस लड़ाई में भी विजय पाई थी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद हुई नदौण की लड़ाई। इस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है कि अलीफ खान के साथ ये बैटल हुई थी। और जो कब हुई थी? 1690 में। और इस लड़ाई में भी सिखों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह जी का। और ये लड़ाई भी जीती थी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद हुई आनंदपुर की लड़ाई। आनंदपुर की पहली लड़ाई जो कब हुई थी? ऐसा कहा जाता है 1701 में। और इधर भी क्या थी? मुगल फौजों के साथ डट के सामना किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने और जीत हासिल की थी इस लड़ाई में भी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है हुई थी निर्मो की लड़ाई। आनंदपुर की लड़ाई के बाद वो कहां गए थे? एक निर्मो नाम का एक गांव हुआ करता था, वही लड़ाई उधर जाके उन्होंने हमला कर दिया था किस पे? गुरु गोविंद सिंह जी पे। और उसके बाद लड़ी गई निर्मो की लड़ाई 1702 में। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बसोली की लड़ाई हुई उसके बाद। जो कब हुई थी? ये भी लड़ी गई थी 1702 में। और उसके बाद हुआ सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर 1704 में। सेकंड इधर कौन सा था? फर्स्ट। जो कब हुई थी? आनंदपुर की पहली लड़ाई 1701 में हुई थी। और सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर कब हुआ? 1704 ईस्वी में हुआ। उसके बाद लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, चमकौर की लड़ाई, जो कब हुई? 1704 में। और ऐसा कहा जाता है जो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे हुआ करते थे वो भी क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब शहीद हो गए थे। और इस लड़ाई में ऐसा कहा था दोनों साहबजादे। और कौन से थे वो? अजीत सिंह और जुझार सिंह। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उनको छोड़ के जाना पड़ गया था किसको? जो उसके छोटे चमकौर की लड़ाई के बाद जो छोटे साहबजादे हुआ करते थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो जब चमकौर की लड़ाई हुई तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी का अपने परिवार के साथ विछोड़ा हो गया था। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है वजीर सिंह जो सरहंद का सूबेदार हुआ करता था या वहां का रूलर हुआ करता था, उसने किडनैप कर लिया था। कहने का मतलब बंदी बना लिया था किसको? फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को। उनके साथ ही थी उनकी
जो दादी हुआ करती थी, माता गुजरी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है वजीर सिंह ने उनको बहुत सारे कष्ट दिए थे, उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया था, मोस्टली इतने दुख दिए गए थे, कहने का मतलब फिर भी वो छोटे साहबजादे थे, उनका कभी भी मन नहीं डोला। और ऐसा कहा जाता है वजीर सिंह ने उनको कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन फिर भी देखो छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका मतलब मन क्या था, निडर रहा। वो भी कह रहे मरना मर गए, लेकिन उन्हें इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा जब मैंने पूरा परिवार शहीद किया था तो हम शहीद हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात भी नहीं होगी। उसके बाद क्या किया, फिर उनको एक पूरी दीवार बनाई गई, उसके अंदर दोनों साहबजादों को चिन्ह दिया गया। और फिर भी वो बोलते रहे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उसके बाद भी बिल्कुल नहीं डोले। और ऐसा कहा जाता है उसके बाद वो बेहोश हो गए और दीवार गिरने की वजह से वो शहीद हो गए थे। आज भी वो सरहिंद की दीवार वहीं पे मौजूद है, ठीक है ना। तो ये थी उनकी स्टोरी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह का जो लास्ट टाइम था, जो कहां पर बीत रहा था, नंदेड़ साहिब के 1708 तक। तो 1708 में वो कहां पर, नांदेड़ विखे, महाराष्ट्र। और बेटा देखो कई बार पॉइंट में लिखा होता है नंदेड़ साहिब भी लिखा होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता, नांदेड़ भी लिखा होता है। बहुत सारी बुकों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नंदेड़ साहिब के 1708 ईस्वी में ज्योति जोत समा गए थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे सिख धर्म के जो अगला उत्तराधिकारी बनाया था आदि ग्रंथ साहिब जी को, क्योंकि इनके बाद उनको महसूस हुआ था कि मेरे के बाद ये पदवी बिल्कुल जारी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने 11वां गुरु किसको माना था, आदि ग्रंथ साहिब को। तो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे आदि ग्रंथ के बारे में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।